Hello students, this is part 4 of the chapter Triangles of class 10th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to prove converse of basic proportionality theorem. यानी पिछली वीडियो में हमने जो बीपीटी डिराइव की थी, आज हम उसी बीपीटी का कन्वर्स यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूव करेंगे। सबसे पहले बीपीटी को हम रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। यदि कोई भी लाइन, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। जैसे कि ये ABC ट्राइंगल है और इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के, ये गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, तो ऐसी स्थिति में जो AD और DB का रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि यदि DE पैरेलल है BC के, यदि यानी गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, तो कंक्लूजन ये होगा कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये तो हुई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? ये ठीक इसका उल्टा है। जो हमने बीपीटी पढ़ी ठीक उसका उल्टा। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। यानी कि अब की बार ये जो लाइन DE है, इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये DE पैरेलल है BC के, बस एक लाइन है DE और वो जो है दो साइड्स AB और AC को किन्हीं दो पॉइंट्स पर इस तरह से कट कर रही है कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC का जो रेशियो है उसके इक्वल है। यानी लाइन DE इस तरह से ड्रॉ की गई है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो की इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में ये लाइन जो DE है वो पैरेलल हो जाएगी लाइन BC के। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अब की बार ये लाइन DE इस तरह से ड्रॉ की गई है कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो की इक्वल है, यानी दिस इज गिवन। और इसका कंक्लूजन ये होगा कि दिस लाइन DE विल बी पैरेलल टू BC। तो ठीक इसका उल्टा हुआ, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा था कि DE पैरेलल है BC के और कंक्लूजन ये था कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल था। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ठीक उल्टा हो रहा है कि यदि रेशियो इक्वल है, AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, तो DE पैरेलल है BC के। अब हम इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूव करेंगे फॉर्मली, और उसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें हमें पहले गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये 4 स्टेप में हम इसको लॉजिकली लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट ए ट्राइंगल ABC है और एक लाइन है, ए लाइन DE। ओनली दिस इज गिवन and nothing is said about this line. Simply it is given that this line DE is dividing the two sides AB and AC in the ratio, in the same ratio। It means AD और DB का जो, इसको थोड़ा हम इस तरह से लिखें, a line DE such that AD upon DB is equal to AE upon EC। दिस इज गिवन। अब हमें जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ये जो DE है, दिस लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ABC है और उसमें एक लाइन DE इस तरह से दी गई है कि AD और DB का रेशियो जो है वो AE और EC के रेशियो की इक्वल है। लेकिन हमें प्रूव ये करना है कि DE है वो पैरेलल है BC के। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, मान लीजिए DE जो है
वो BC के पैरेलल नहीं है। If DE is not parallel to, let us assume that DE is not parallel to BC, तो ऐसी स्थिति में we draw a line DE dash parallel to BC. If DE is not parallel to BC, DE मान लीजिए BC के पैरेलल नहीं है, तो we draw a line DE dash parallel to BC. एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू D which is parallel to BC. मान लीजिए DE तो पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू D which is parallel to BC. तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये जो लाइन है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट D। इस लाइन की थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, और थिकनेस हम, ठीक है, ये थिकनेस रख लेते हैं। दिस लाइन, लेट अस सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू, अभी पैरेलल, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम सपोज दिस लाइन, और ये जो लाइन है DE डैश, इसका नाम दे देते हैं हम DE डैश। ये DE डैश लाइन नाम दे देते हैं इसका। और ये जो DE डैश लाइन है, जो ग्रीन कलर्ड लाइन है, सपोज दिस इज पैरेलल टू BC। If DE is not parallel to BC, suppose DE is not parallel to BC, we draw a line DE dash parallel to BC. इस BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम रीजनिंग के थ्रू प्रूव करेंगे कि जो DE है वो वास्तव में पैरेलल है BC के। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है कि जो AD और DB है, इनका रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है। दूसरा, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये जो DE डैश है दिस इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, सो बाय कंस्ट्रक्शन सिंस DE dash is parallel to BC, hence by BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD और DE का रेशियो है, AD और DB का रेशियो है, वो AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस DE डैश पैरेलल है BC के, तो BPT के थ्रू हम जानते हैं कि AD और DB का रेशियो AE डैश और E डैश C के रेशियो के इक्वल होगा। अब बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को यदि हम देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में AD अपॉन DB है, इधर भी AD अपॉन DB है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो AE और EC का रेशियो है वो AE डैश और E डैश C के रेशियो के इक्वल ही है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि AE अपॉन EC, इसमें भी हम 1 ऐड कर देते हैं, और इधर जो AE डैश और E डैश C है इसमें भी हम 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये हो जाएगा AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC, क्योंकि एलसीएम यदि मैं EC लेता हूँ तो यह आएगा। इधर भी यदि मैं एलसीएम E डैश C लेता हूँ तो ये आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C, लेकिन AE और EC इसका सम जो है वो AC हो जाएगा, तो ये लिखेंगे AC डिवाइडेड बाई EC, और यहाँ हो जाएगा AE डैश और E डैश C का सम भी AC हो रहा है, तो ये AC अपॉन E डैश C। अब हम इसमें देख रहे हैं
कि लेफ्ट हैंड साइड में जो AC है और राइट हैंड साइड में जो AC है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास E डैश C इज इक्वल टू EC, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम 1 को हटाई देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो AC से कैंसिल आउट हो गया है और E डैश C विल बी इक्वल टू EC। लेकिन अगर E डैश C और EC इक्वल है, इट मीन्स E डैश पॉइंट और जो E है दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, और यदि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली DE डैश लाइन इज नॉट डिफरेंट विद DE। तो इसका कह सकते हैं कि जो DE डैश है एंड DE are the same lines, are the same lines, ये दोनों सेम लाइन है। और यदि DE डैश और DE सेम लाइन है तो चूंकि DE डैश को हमने ड्रॉ किया था पैरेलल टू BC, तो डेफिनेटली DE विल आल्सो बी पैरेलल टू BC। DE है वो पैरेलल हो जाएगी BC के, जो कि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम कन्वर्स ऑफ BPT को भी प्रूव कर सकते हैं, जो ये कहती है कि यदि कोई लाइन है DE इस तरह से है कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ऐसी स्थिति में वो लाइन ऑटोमेटिकली विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।